अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आपके लिए लेकर आ रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज और बड़ी बड़ी खबरें जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। नंबर 1 पे जो आप लोगों से बात करने जा रहे हैं जी, नंबर 1 पे हमारी बात आप लोगों से रहेगी कि बड़ा पाकिस्तान का कोच पाकिस्तान टीम को छोड़ने जा रहा है। वो तीनों में से कौन है? क्या मिसबाह-उल-हक छोड़ रहे हैं या वकार यूनुस छोड़ रहे हैं, यूनुस खान छोड़ रहे हैं? एक बंदा टीम को खैर बात कहने वाला है, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोग बताएंगे कि मोहम्मद आमिर बैक इन एक्शन होने वाले हैं। कहां पर दिखाई देंगे इन एक्शन, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे जो खबर आ रही है जी, वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से आ रही है कि टी20 वर्ल्ड कप क्या खतरात का शिकार हो गया इंडिया के अंदर, हालात बड़े खराब हो चुके हैं इंडिया में, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोग बताएंगे कि सिकंदर रजा जिनका ताल्लुक था पाकिस्तान से खेल रहे हैं जिम्बाब्वे में, बेचारों के साथ बड़ा मिसहैप हो गया, बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और नंबर 5 पे आप लोग को खबर निकल कर सामने आ रही थी, क्या थी खबर? के हवाले से खबर आ रही है, आपके हवाले से वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं, ताजा ताजा मेहमान है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। जो मेहमान होते हैं उनको चाय भी पिलाई जाती है, तो चाय पिलाएंगे, चाय का इंतजाम आपने करना है। अच्छा, तो बात का आगाज करते हैं। नहीं बिल्कुल, जब आप हमें मिलेंगे तो जितने हमें व्यूअर्स मिलेंगे तो चाय की खुली आपको दावत है। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप आ सकते हैं हमारे साथ और चाय पी सकते हैं। खाना भी खाएं आप हमारे वही ना, कोई मसला नहीं, लेकिन चलें चाय के साथ वो गप्पे अच्छी लगती है ना। हाँ ठीक हो गया, वो नहीं वो चा 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 चा, तो वही साहब है, कोयटा में बैठ जाएंगे किसी दिन। ठीक है। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद नंबर 1 खबर जो इस वक्त गर्दिश कर रही है और बड़ी खबर जो है कुछ रिसोर्सेज को कंफर्म कर रहे हैं, खबर निकलकर सामने आ रही है वकार यूनुस के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि अब पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच और उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ जो छुट्टियां भी ले ली हैं और चले जा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया। अब जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि अंदर की खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि वकार यूनुस हो सकता है अपने ओहदे से जो है स्टेप डाउन हो जाए और रिजाइन कर जाए अपने ओहदे से। क्या वजह है? बिल्कुल अली, बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये अंदर के सोर्सेज से खबर पता चल रही है कि वकार यूनुस पाकिस्तान टीम के बॉलिंग के ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। बिल्कुल ये हकीकत खबर है और खबर इस तरीके से निकल कर आई है क्योंकि रमजान के बाद जो उनकी वाइफ है वकार यूनुस की, यानी कि मैं बात कर रहा हूं फरियाल वकार की, उनका है सर्जरी है, उनका ऑपरेशन है, जिसकी वजह से इस टाइम वकार यूनुस जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं और क्वारंटीन कर रहे हैं और इस टाइम उनकी फैमिली की उनको जरूरत है। और खबरों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि वकार यूनुस अपनी फैमिली से मिल नहीं पाते हैं। नहीं, बात ये निकल के कि वकार यूनुस मुकम्मल तौर पर डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह ये है, उनका ये कहना है वकार यूनुस का कि जब मैं पाकिस्तान में जाता हूं तो जितने मेरे साथ लोग मौजूद हैं, क्रिकेटर्स या जो भी हो गए, वो तमाम लोग अपनी फैमिली से मिल लेते हैं, लेकिन मैं स्टिल अपनी फैमिली से दूर हूं, जिसकी वजह से मुझे मेंटली बड़े जो है ब्लॉक सामने आ रहे हैं। तो अब मैंने ये तय कर लिया है कि तकरीबन मैं जो है स्टेप डाउन हो जाऊंगा। और वजह ये निकल कर आई है क्योंकि कोविड से पहले प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, जाहिर है जब भी उनको टाइम मिलता था, पाकिस्तान की सीरीज नहीं होती थी, हफ्ता 2 हफ्ता चले वो फौरन अपनी फैमिली के पास, जब पाकिस्तान टीम नहीं खेलती थी अपने घरों में होती थी या होम मैचेस चल रहे होते थे पाकिस्तान के, तो वो चले जाते थे। लेकिन अब क्योंकि कोविड आ गया और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बड़े सख्त रूल हैं और सिडनी में क्योंकि फिलहाल वो क्वारंटीन करके बैठे हुए हैं और सिडनी में उनकी फैमिली भी रहती है, अब मसला यही आया हुआ है कि अब कोविड की वजह से एक तो 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ जाता है, फिर उसके बाद आप मिलोगे, फिर आप वापस आओगे, फिर क्वारंटीन करना पड़ेगा और कोविड के टेस्ट भी 4-4 5-5 बार होते हैं, 2 उधर 2 उधर 3 उधर 2 उधर, तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेड अप नजर आ रहे हैं। इवन तो लियाम लिविंगस्टोन जो है अली, वो आईपीएल छोड़कर चले गए बीच में, सिर्फ इसी वजह से वो कहते हैं कि जो बायो सिक्योर बबल आईपीएल का ये बहुत हार्ड है और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं वापस जा रहा हूं अपने वतन, और वो बीच छोड़कर चले गए। क्योंकि पहले भी ये बात जब बायो सिक्योर बबल और तमाम चीजों की बात हुई थी तो ये बात निकलकर सामने आई थी, उस टाइम कहा गया था कि जितने क्रिकेटर्स हैं ये मेंटली जो है बड़े ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े टूर होते हैं उसमें क्वारंटीन करना और बड़ी बड़ी सख्तियां, तो क्रिकेटर्स को झेलना कोई आसान काम नहीं रहेगा। बिल्कुल ये ठीक बात है और इसी वजह से वकार यूनुस अपने जो ओहदा है उससे मुस्तइफा हो सकते हैं, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। और उन्होंने पीसीबी को भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि मैं जो हूं वो बड़ा थका हुआ हूं और मुझे छुट्टियां चाहिए, इसीलिए पीसीबी अली जो अंदर की इतलात आ रही है कि पीसीबी ने उन पर, क्योंकि अभी ये 2-3 महीने में दूसरी बार छुट्टी उन्होंने ली है, तो पीसीबी ने इन्हें फौरन छुट्टी दे दी है क्योंकि पीसीबी चाहता है कि अभी उनके साथ काम किया जाए और पीसीबी बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अभी ये छोड़ जाए। पीसीबी का मानना है कि एटलीस्ट जो वर्ल्ड टी20 भारत में खेला जाना है इस मरतबा, वो कह रहे हैं तब तक आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें, फिर जो बेशक आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन खबरें ये आ रही है कि वकार यूनुस वहां तक भी जाना जो पसंद नहीं कर रहे, थोड़ा सा वो परेशान हुए हैं, स्पेशली उनकी वाइफ की क्योंकि तबियत खराब है, तो थोड़ा सा मेंटली और भी वो डिस्टर्ब हुए हैं। तो हमारी तो यही दुआ है कि जो उनके घर में मामलात हैं वो ठीक हो जाएं। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरीके से वकार, क्योंकि वकार का थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम रहता है, अगर आप प्लेयर्स के इंडिविजुअल देखेंगे पर्सनली देते हैं ना, अगर वो छोड़ देते हैं तो टीम का भला ही होगा। हाँ, क्योंकि देखें हम अली यहाँ पर बैठते हैं अली, हम यहाँ पर बैठते हैं तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वहां हम किसी के लिए भी जातियात के ऊपर हम नहीं जाते ना, हम किसी के साथ पर्सनल होते हैं,
हम बड़ी नेक, हमारी दुआएं भी हैं वकार की फैमिली के साथ कि उनका जो एक पर्सनल मामलात हैं वो सब ठीक हो जाएं, हम दुआ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम प्रोफेशनल में जाते हैं वहां पर वकार का जो एटीट्यूड है वो बाकी प्लेयर्स के साथ वो उतना हमें मजेदार नजर नहीं आता। चाहे आप आमिर की बात कर लें, फिर उमर अकमल के साथ ऐसा ही हुआ, शाहिद आफरीदी के साथ ऐसा ही हुआ, अब्दुल रज़ाक के साथ ऐसा ही हुआ। तो वकार का प्लेयर वो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े लेजेंड थे, गेंदबाज बहुत अच्छे थे, लेकिन कोचिंग के रोल में वो जब भी पाकिस्तान टीम में आए हैं कुछ ना कुछ मामला खराब ही हुए। जब पहले आए तो उसमें फिक्सिंग का वो मामला हो गया, फिर उसके बाद आए तो लड़ाइयां हो गई, फिर 2016 में आफरीदी के साथ लड़ाइयां हो गई, 11 में भी आफरीदी के साथ लड़ाइयां, रज़ाक के साथ लड़ाई, वो मतलब मजा नहीं आता। वो जब भी जाते हैं तो अच्छे नोट पर फिनिश करके नहीं जाते। तो अगर चले जाते हैं लाइक वसीम अकरम टाइप को अगर हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं पाकिस्तान टीम के साथ तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देखिए अली, इस लेवल पे आपको ऐसे प्लेयर चाहिए होते हैं जो बड़े दिल के लोग हों, यानी कि आपको मौका दे अपने आप को कि आप अपने आप को इंप्रेस कर सकें। क्योंकि वकार का हमने देखा है कि वकार के साथ जो नीचे लड़के काम कर रहे होते हैं वो अपना फोकस से ज्यादा वकार यूनुस की तारीफें कर रहे होते हैं। आप सोहेल खान को देख लो, नसीम शाह को देख लो, जिसको भी देख लो, वो खाली आता है और अपने जब भी उससे पूछा जाता है तो वो अपने बारे में कम बात करता है, ज्यादा वकार यूनुस के बारे में बात करता है। तो ये पता चलता है कि आपका ड्रेसिंग रूम जो है वो किस तरीके से बड़ा मतलब पॉलिटिक्स टाइप उसके अंदर चल रही है। तो देखते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ वकार यूनुस के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही। सही हो गया। इसके बाद नंबर 2 पर जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से और डायरेक्ट आईसीसी के हेडक्वार्टर से जो है खबर निकलकर सामने आ रही है। सीन कुछ ऐसा है कि आईसीसी के जो क्या कहते हैं मेंबरान हैं उन्होंने विजिट करना है दाऊद इंडिया का, स्पेशली जब भी कोई T20 वर्ल्ड कप या कोई भी वर्ल्ड कप होता है तो आईसीसी जो है वो 6 महीने पहले जाता है और जाके होटल और सिस्टम सारी बुकिंग करवाता है। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, वजह क्या है? बिल्कुल सारी तैयारी जो है वो देखने के लिए कि क्या मामलात होंगे, कैसे होगा, सब अरेंजमेंट्स करने के लिए कहीं भी जब आईसीसी इवेंट होता है तो 6 महीने पहले, 5 या 6 महीने पहले वो जाता है। तो इस टाइम आईपीएल के दौरान क्योंकि जो है वो एक आईपीएल के मैचेस भी देख लेते हैं कि बीसीसीआई जो है वो बायो सिक्योर बबल कैसे बना रहा है और साथ साथ जो बुकिंग्स वगैरह थी और बीसीसीआई के साथ बड़े अहम मामलात में जो मीटिंग थी वो भी होनी थी। लेकिन खबर बहुत ही बुरी आ रही है क्योंकि आईसीसी के जो मेंबर्स थे, जो बड़े डायरेक्टर्स हैं, छोटे मेंबर्स नहीं थे, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे जो आईसीसी के साथ थे और उन्होंने जो है वो मना कर दिया है कि वो इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहे और वो आईपीएल के मैचेस देखने भी नहीं जाएंगे और ना ही वो जो मामलात देखने हैं कि अरेंजमेंट्स हैं वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। और वजह ये निकल कर आई है क्योंकि इस टाइम इंडिया का जो कोविड की सिचुएशन है वो बहुत जो है वो खतरनाक हुआ है। इवन अगर आप यूके की बात करें तो यूके ने इंडिया को रेड लिस्ट कर दिया है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि इंडिया ने इस साल न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी साउथहैम्पटन इंग्लैंड में खेलना है। तो उन्होंने तो ये यहां तक कह दिया था कि हम इंडिया को आने नहीं देंगे। तो फिर आईसीसी ने जो है बीच में इन्वॉल्वमेंट की और आईसीसी ने कहा नहीं, एज पर शेड्यूल ही होगा। लेकिन मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं और अब आईसीसी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि हम इंडिया नहीं जा रहे। और साथ ही अली उन्होंने एक और जो है वो एक रिपोर्ट जो उन्होंने पेश किया है, वो जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया को दे दो इस बार वर्ल्ड T20। लेकिन देखें ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड T20 नहीं दिया जा सकता और उसकी वजह सीधी सी वजह है कि अगर किसी भी मुल्क को अगर आप ये वाला ऑस्ट्रेलिया को दे देते हो तो फिर आप 22 का वर्ल्ड T20 इंडिया को दोगे, फिर 50 ओवर वाला जो 23 है वो भी इंडिया पे चला जाएगा। तो वो 2 बैक टू बैक अगर वर्ल्ड कप आ जाते हैं, किसी मुल्क को भी मिलते हैं तो वो वैल्यू नहीं रहती। वो और आईसीसी जो 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप होता है उस पर उन्होंने वैल्यू गिरानी, उसकी आईसीसी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं गिरा सकता, बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज करता है। तो आईसीसी कह रहा है ना सिर्फ जो ब्रांड्स हैं और जो ब्रॉडकास्टर हैं उनको भी नुकसान हो सकता है बल्कि उस वर्ल्ड कप की भी वैल्यू गिर सकती है। तो आईसीसी कह रहा है कि इस बार तो हमने इंडिया में ही कराना है और 22 वाला ऑस्ट्रेलिया में कराना है। तो उनकी ये वाली बात तो आईसीसी नहीं मान रहा। लेकिन क्योंकि आईसीसी ऑलरेडी अली कह चुका है कि मैंने इस बार वर्ल्ड T20 करवाना ही करवाना है, अगर खुदा न खास्ता इंडिया में अच्छे मामलात ना रहे तो वर्ल्ड T20 को दुबई में शिफ्ट करवाया जा सकता है। और आईसीसी ने कहा है कि हमने ऑलरेडी बैकअप प्लान जो तैयार कर लिया है। लेकिन बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं आ रही इंडिया से वर्ल्ड T20 के लिए क्योंकि आईसीसी के जो डायरेक्टर्स थे जिन्होंने विजिट करना था भारत का, उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन इस पे इंडिया का बीसीसीआई का भी जवाब आया और बीसीसीआई का यह मानना है कि अगर वो नहीं आ रहे तो वो कहते हैं खैर है, वो कहते हैं जून में जो आईसीसी की एनुअल मीटिंग है वो कहते हैं उसके अंदर हम इनको भी मना लेंगे और आईसीसी को भी मना लेंगे। अभी अगर जेन्युइन तौर पर देखा जाए तो ना हालात इंडिया के अच्छे हैं ना पाकिस्तान के कोविड वाइज हालात जो है वो अच्छे जा रहे हैं। तो कोई भी हो तो इस वक्त जो है ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल होगा, स्पेशली इंडिया के हालात पाकिस्तान से ज्यादा खराब है क्योंकि आबादी इंडिया की जो है डबल ट्रिपल है और केसेस उतनी तेजी से। तो बीसीसीआई का मौका इस पे यह आया कि हम जून में जो है वो हम बेहतरी कर लेंगे और हम आईसीसी को भी मना लेंगे और वर्ल्ड T20 यहीं पर होगा। लेट्स सी के क्या सिचुएशन होती है। लेकिन आज कुछ अच्छी खबरें नहीं आई बिल्कुल भी। नंबर 3 पर जो खबर निकलकर सामने आ रही थी वो मोहम्मद आमिर के हवाले से आ रही है। अगर आप आमिर के फैन तो हो जाइए तैयार क्योंकि आमिर आएंगे आपको एक्शन में नजर और आएंगे कहां पर, आएंगे T20 ब्लास्ट के अंदर नजर। क्या सीन है जी? बिल्कुल कैंट को रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड जो हाफ होगा उसमें T20 में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन साथ ही अली
वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अच्छा, कैंट काउंटी है, इंग्लैंड की काउंटी है ये। हाँ, कैंट इंग्लैंड की काउंटी है, जैसे वो जिसमें बाबर आजम समरसेट की तरफ से खेलते खेलते थे, हैं। मिडिल सेक्स भी है और भी काफी सारी हैं। मिडिल आपको ज्यादा हाँ, याद मिडिल भी अच्छी है। इसके अलावा अली एक और खबर भी आ रही है आमिर के हवाले से। आमिर क्योंकि विजडन का जो अखबार है उससे जो उनकी है उनके साथ बातचीत कर रहे थे, तो उनसे जब पूछा गया कि क्या आपने जो बड़ी सेल्फिश काम किया है, जो आपने रिटायरमेंट ले लिया है, तो कहते हैं कि वो बात नहीं थी, मेरा पर्सनल ये रीजन नहीं था, बल्कि जो मेरे साथ एटीट्यूड रखा गया वही जो उनकी पुरानी बातें हैं कि जो मैनेजमेंट थी वो ठीक नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा है कि फिलहाल मैं आना नहीं चाह रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि फ्यूचर में मेरा इरादा है पाकिस्तान टीम में आने का, अगर मामला बेहतर होते हैं तो मैं जरूर कम बैक कर सकता हूं। और हु नोस कि जिस तरीके से उनके मामला खराब थे वो वकार यूनुस के साथ ही खराब थे, तो जिस तरीके से वकार का जो मामला जो है वो अगर जा रहे हैं वकार, क्योंकि खबरें अच्छी, जैसे हमने आपको बताया है कि 1-2 महीने में वकार अपने जो है वो फ्यूचर का फैसला कर सकते हैं, तो उस लिहाज से फिर आमिर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि अगर आमिर वकार की वजह से ना, उन्होंने कहा था कि मैं नहीं आ रहा, तो वकार तो फिर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आमिर भी अपने आने का जो है वो ऐलान कर दें और आगे वर्ल्ड T20 वाला साल है, जैसे AB डिविलियर्स साउथ अफ्रीका में वापस आ रहे हैं, तो काफी मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान फैंस भी कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को भी आ जाना चाहिए, उन्होंने भी रिटायरमेंट ही ली थी ना, तो वकार यूनुस भी यहां पे जा रहे हैं, तो यहां पे भी मामला सीधे होते जा रहे हैं। और बाबर आजम भी बड़ा प्रेस करते हैं और जाहिर है कराची किंग्स में एक टीम में खेलते हैं, तो मोहम्मद आमिर भी वापस आ सकते हैं। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो खबर आ रही है जी सिकंदर रजा के हवाले से, जिनका ताल्लुक तो जिम्बाब्वे से है लेकिन पाकिस्तान बेस ये खिलाड़ी हैं, और जब ये पाकिस्तान आए भी थे तो इनको बड़ा प्यार भी मिला था और ये पाकिस्तान टीम के साथ बड़ा घुल मिल भी जाते हैं। कुछ अच्छी खबर नहीं निकल कर सामने आ रही है, बेचारे बड़ी बुरी बीमारी का शिकार हो गए हैं। क्या है बीमारी जी? बिल्कुल, इनको बोन मैरो की बीमारी हो गई थी, जिसमें इनके जो डॉक्टर हैं और सर्जन हैं उन्होंने यहां तक कहा था कि ये कुछ टाइम बाद ये आपका कैंसर भी बन जाएगा, और कल तक जो है वो बड़े परेशान थे सिकंदर रजा, और उन्होंने दुआ की भी अपील की थी। लेकिन आज जो है वो एक अच्छी खबर निकल कर आई है, और वो ये निकल कर आई है कि वो कैंसर का वो जो एक मामला था वो नहीं होगा, क्योंकि इनका जो ट्यूमर था वो डॉक्टर से आज निकाल दिया है, तो ये कैंसर से शायद ये बच जाएंगे। लेकिन अब भी वो कह रहे हैं कि कुछ महीने इनको लगेंगे रिकवरी के टाइम। और सिकंदर रजा ने कहा, अली वो कहते हैं कि अभी जब अफगानिस्तान के साथ इनकी सीरीज हो रही थी यूएई में, तो वो कहते हैं कि मैं वहां पर क्रिकेट जब खेल रहा था तो मेरे बड़ा दर्द हुआ, और वो रात को भी कहते हैं मैं जो है वो मैं सोता नहीं था, इंजेक्शन लगा लगा के मैं खेलता रहा, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है। फिर जब वो वापस जिम्बाब्वे गए तो वहां पे जब उन्होंने अपने टेस्ट करवाए तो उन्होंने कहा कि शायद मेरे ऐसे ही मसल में पेन है, कोई ऐसी कोई बॉडी पेन हो जाता है। तो डॉक्टर्स ने फिर जब उनका पूरा टेस्ट वगैरह हुए तो फिर पता चला कि इनको बोन मैरो की जो बीमारी है जो आगे जाके बहुत सीवियर हो सकती है, और डॉक्टर्स ने यहां तक इनको कहा था कि इन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान वाली सीरीज भी खेलना चाहता हूं, जब भी T20 की सीरीज है, इसके बाद आप मेरा जो आउट कर देना बाकी इलाज। तो इनके जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि अगर आपने ऐसा किया तो अगर आपने खाली एक बॉल फेंकी भी, यूं थ्रो भी की, तो आपका बाजू फ्रैक्चर हो जाएगा और आपकी हड्डियां टूटना शुरू हो जाएंगी, ये इतना आपको वीक कर देगा। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप पाकिस्तान की सीरीज खेल ही नहीं सकते जिम्बाब्वे की तरफ से। तो फिर इनको जो है वो इन्होंने फिर अपना बाकी इलाज करवाया। लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले अच्छी खबर आई है कि इनका जो ट्यूमर है डॉक्टर ने निकाल दिया और ये कैंसर से जो है वो बच गए, क्योंकि खबरें यही आ रही थी कि इनको कैंसर भी हो सकता है। सही है, माशाल्लाह जी। तो इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी वो आ रही है इंजमामुल हक, जो कि बड़ा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं हमारे मिडिल ऑर्डर से, और उनका ये मानना है कि हमारे जो मिडिल ऑर्डर है इसमें 8 बैट्समैन टेल एंडर खेलते हैं। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं अली, जिस तरीके से हमारा मिडिल ऑर्डर मायूस कर रहा है, यकीन माने कि वो बात आजकल मजाक मीम से चल रही थी ना कि हम जो वर्ल्ड T20 की तैयारी कर रहे हैं, बाबर, रिजवान और उसके बाद अल्लाह मदद करे, या अल्लाह मदद करे, पूरे मतलब अल्लाह खैर करे, बस आगे अल्लाह के ऊपर हम टोटल डिपेंडेंट हैं, और एंड में एक शाहीन का नाम आ जाता है। वैसे तो हमारी पूरी टीम और हम सब ही अल्लाह पे डिपेंड करते हैं, लेकिन बात यह है कि ये प्लेयर बिल्कुल ही कुछ ही नहीं कर रहे, मतलब बस कह रहे हैं कि कुछ हो जाए, हमारे साथ कोई मुआवजा हो जाए, हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाले रन बना रहे हैं, हमने कुछ नहीं करना। तबरेज शमसी ने भी वो ट्वीट किया ना रिजवान को कि भाई बाकी भी खेलने आए हैं, वो भी अपना रोजी रोटी लेते हैं, आप ही बस रन बना रहे हो, बाकियों को भी मौका दो। तो बात हकीकत है, इंजीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे मिडिल ऑर्डर को रन्स बनाना पड़ेगा, चाहे हफीज हो जाए, हैदर अली हो जाए, आसिफ अली हो जाए, दानिश अजीज हो जाए, मतलब जिसको खिला दो मिडिल ऑर्डर वो ऐसा वो हमारा पनौती वाला बन गया है कि जो जाता है वो कुछ करके ही नहीं दिखाता। तो हमारी बस जल्दी दुआ है कि जल्दी से कम बैक कर लें, क्योंकि वर्ल्ड T20 हमारे सर पे खड़ा हुआ है। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और अली को भी फॉलो कर लें, फॉलो करें, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम। ऑफिशियल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।